हेलो विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध के पेपर पर्यटन भूगोल के अंतर्गत पर्यटन उत्पाद विषय पर चर्चा करेंगे। उत्पाद एक संसाधन होता है जो मानव समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है। न तो पर्यावरण स्वयं और न ही उसका कोई भाग जब तक संसाधन नहीं कहा जा सकता, जब तक कि उसमें हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता ना हो। संसाधनों का अपना एक मूल्य होता है। वे व्यक्ति परख व मानव केंद्रित संकल्पना के प्रतीक होते हैं। वास्तव में संसाधन होते नहीं हैं, बन जाते हैं। कब? जब मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करते हों। वे स्थायी रूप नहीं रखते, बल्कि मानव की क्रियाओं और आवश्यकताओं के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं। पर्यावरण में उत्पाद एक संसाधन के रूप में होता है जो पर्यटक की आवश्यकताओं को पूरा करता है। पर्यटन में उत्पाद की पहचान पर्यटक द्वारा की जाती है। वही उसको पसंद या नापसंद करता है। उसकी नापसंदगी के कारण उत्पाद वर्ग से वह बाहर हो जाता है। पर्यटक किसी न किसी उद्देश्य से अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा करता है। वह वहां जाना क्यों पसंद करता है? किसी न किसी कारणवश वह अपने अवकाश के क्षणों को ऐसे स्थानों पर व्यतीत करना चाहता है जहां उसके मन को शांति मिले तथा उसे आनंद की अनुभूति हो। पर्यटक वहीं जाता है जहां उसकी इच्छा की पूर्ति हो और आवश्यकताओं की संतुष्टि हो। उसकी यह आवश्यकता, उद्देश्य, मन की संतुष्टि आदि की पूर्ति किसी न किसी वस्तु, घटना या दृश्य के द्वारा संभव होती है। विशेष स्थान की घटना या वस्तु उसके लिए आकर्षण शक्ति का काम करती है। जैसे एक विदेशी पर्यटक जब किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो वह वहां किसी न किसी आकर्षण या वस्तु के कारण आता है। अतः यह घटना व वस्तुएं पर्यटक को आकर्षित करने और पर्यटन उत्पाद कहलाती है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि पर्यटक को पर्यटन स्थल पर जो सुख, शांति, सुविधा, आकर्षण व सेवाएं प्राप्त होती हैं, वे ही पर्यटन उत्पाद कहलाती है। उत्पाद सदैव पर्यटक की सेवा में तत्पर रहता है और उसकी मांग बने रहना आवश्यक होती है। यदि हम पर्यटन उत्पाद की परिभाषा देना चाहें तो हम इस शब्दों में कह सकते हैं कि पर्यटन उत्पाद उन सभी सेवाओं का संयुक्त रूप है जो पर्यटक द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। दूसरे शब्दों में पर्यटक उत्पाद एक स्थान है जहां अनेक तथ्यों का समूह है जो पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है, जहां जाकर वह अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है जिन्हें वह अपने मन में संजोकर रखना चाहता है। अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं, वह उत्पाद या सेवाएं जो अन्यत्र स्थानों पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं तथा उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखती हैं, पर्यटक उत्पाद कहलाती हैं। एक पर्यटक वास्तव में पर्यटन स्थल से जो खरीदता है या जो प्राप्त करता है, वह उसका अनुभव है जो वह वहां ठहरने, परिवहन, भोजन, सूचना और अन्य सेवाएं जो उसको उपलब्ध हैं से प्राप्त होता है तथा साथ साथ वह रहकर उसने जिस प्रकार पर्यटन स्थल के आकर्षणों द्वारा अपने आप को आनंदित किया है। पर्यटन उत्पाद में सेवाओं का विशिष्ट स्थान होता है। यह सेवाएं पर्यटकों इन संस्थाओं और व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। हम पर्यटक उत्पादकों को दो वर्गों में रख सकते हैं। पहला वर्ग वह सभी सेवाओं का समूह जिनका प्रयोग पर्यटक द्वारा अपने निवास स्थान से बाहर निकलने तथा गंतव्य स्थल तक जाने और उसके घर वापस आने के दौरान किया जाता है, पर्यटक उत्पाद कहलाते हैं। यह उत्पाद एक विचार, अपेक्षा, पर्यटक के दिमाग में आने वाले विचार आदि के रूप में होते हैं। पर्यटक की रुचि उन उत्पादों की प्रक्रिया को निश्चित करती है।
दूसरा वर्ग है आकर्षण, आवासीय सुविधा, परिवहन तथा अन्य सुविधाएं। ऐसे सुस्पष्ट उत्पाद हैं जो समग्र पर्यटन उत्पादन के प्रमुख अव्यय हैं। हम पर्यटन उत्पाद की प्रमुख विशेषताओं के रूप में निम्न बिंदुओं में उल्लेखित करते हैं। पहली बिंदु, पर्यटक की आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरा बिंदु, पर्यटक के अवकाश के समय की उपयोगिता को बढ़ाना। तीसरा बिंदु, उत्पाद एक दृश्य, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, घटना या संस्था के रूप में होता है। चौथा बिंदु, उत्पाद प्रस्तुत करने वाले या प्राप्त करने वाले दोनों को ही परस्पर संतुष्ट करता है। पांचवा बिंदु, उत्पाद सदैव प्रस्तुति के रूप में होता है, उसमें मालिकाना हक का स्थानांतरण नहीं होता। छठा बिंदु, उत्पाद विनिमय की विशेषता रखता है, चाहे वे वस्तु द्वारा हो, चाहे स्थलों या घटनाओं की विशेषता द्वारा हो। सातवां बिंदु, उत्पाद का रूप स्पर्शी भी होता है और अस्पर्शी भी होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी देता है तथा नहीं भी दिखाई देता। नौवां बिंदु, इसमें उत्पादन व उपभोग को अलग अलग करना संभव नहीं होता। 10वां बिंदु, इसमें पर्यटक उत्पाद की प्रक्रिया का अंग होता है, उसको सेवाएं प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पहुंचना होता है जहां से उसका निष्पादन किया जाता है। अब हम बात करेंगे पर्यटन उत्पादकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट। J.K. जेफरी ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ टूरिज्म मार्केट बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में बतलाया कि पर्यटक पर्यटन स्थल से अनुभव खरीदता है जो उसे आवासीय सुविधा, परिवहन, भोजन, ज्ञान प्राप्ति तथा अन्य सुविधाओं से प्राप्त होता है, तथा पर्यटक स्थल ने उसको जिस प्रकार से रोमांचित किया है, ये सब विशेषताएं पर्यटक उत्पादकों की विविधता को बतलाता है। अतः पर्यटक उत्पादकों का वर्गीकरण एक कठिन विषय है। कोई भी एक आधार पर्यटक उत्पादकों के वर्गीकरण की संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर सकता, परंतु प्रमुख आधारों के अनुसार पर्यटक उत्पादकों के 6 वर्गीकरण किए गए हैं। उन वर्गीकरणों का आधार है, प्रथम आधार उत्पादक के स्वभाव के आधार पर, जिसे 2 भाग में बांटा गया है, प्राकृतिक उत्पाद और मानवकृत उत्पाद। दूसरा आधार है रूप और व्यवस्था के आधार पर, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, सेवा उत्पाद और वस्तु उत्पाद। तीसरा वर्गीकरण का आधार है उपलब्धता के आधार पर, यानी स्थायी उत्पाद और अस्थायी उत्पाद, इसके 2 भाग हैं। चौथा वर्गीकरण का बिंदु है स्वामित्व संबंधी विशेषताओं के आधार पर, जिसे 2 भाग में बांटा गया है, सार्वजनिक उत्पाद और निजी उत्पाद। पांचवा आधार वर्गीकरण का है संगठक के आधार पर, जिसे भी 2 भागों में बांटा गया है, समूर्त उत्पाद और अमूर्त उत्पाद। छठा आधार है अवस्थिति के आधार पर, इसके 3 भाग हैं। अवस्थिति के आधार पर उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पर्यटक के लिए अनुस्थापित उत्पाद, दूसरा आधार है स्थायी निवासियों के द्वारा अनुस्थापित उत्पाद, तीसरा है आधारभूत पर्यटक उत्पाद। अब हम उत्पाद के तत्वों के बारे में बात करेंगे, यानी एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। ये 3 भागों में इनको विभाजित किया गया है। पहला है आकर्षण यानी अट्रैक्शन, दूसरा है पहुंचनीयता यानी एक्सेसिबिलिटी, वो हम कितनी दूर तक उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं, और तीसरा है सुविधाएं यानी एमिनिटीज। तीसरे आधार पर हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट, यानी पर्यटक उत्पादकों के अव्यय। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अव्यय, द्वितीयक अव्यय और तृतीयक।